मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 26 अगस्त और 26 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय शुरू करने वाला राजस्थान का पहला जिला कौन सा बन गया है। तो राजस्थान का पहला जिला बन गया है सीकर, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, राजस्थान की 304 पशु चिकित्सक विहीन ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोले गए हैं। पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के मुताबिक सीकर राजस्थान का पहला जिला बन गया है जहां पर सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय उपलब्ध है। पशुपालकों को घर के नज़दीक ही सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दृष्टि से प्रदेश भर में कुल 304 पद है वो पशु चिकित्सकों के सृजित किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के कितने हस्तशिल्पियों एवं आर्टिजन्स को 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। तो इसमें आपको बता दें कि 30,000 हस्तशिल्पियों को इसका लाभ मिलेगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार प्रदेश में जो हस्तशिल्प एवं हस्तशिल्पियों के प्रोत्साहन एवं संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 30,000 हस्तशिल्पियों एवं आर्टिजन्स को 10-10 हज़ार रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। यानी 30,000 हस्तशिल्पियों को 10,000 रुपये सहायता राशि है वो राजस्थान सरकार देगी। ये राशि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों मेलों में उनके हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन के लिए दी जाएगी। इस सहायता राशि में स्टॉल का किराया, दैनिक भत्ता एवं यात्रा भत्ता भी शामिल होंगे। इस हेतु 3 वर्ष के लिए 30 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति प्रदान की है, जिसमें 5 करोड़ रुपए है वो वित्त वर्ष 2023-24 के लिए, 10 करोड़ रुपए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए और 15 करोड़ रुपए है वो 2025-26 के लिए इसमें दिए जाएंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के पर्वतसर नागौर में श्री वीर तेजाजी पशु मेला कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। तो राजस्थान के पर्वतसर नागौर में श्री वीर तेजाजी पशु मेले का आयोजन है वो 30 अगस्त से लेकर 14 सितंबर 2023 तक होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो श्री वीर तेजाजी पशु मेला जो 30 अगस्त से शुरू होगा और 14 सितंबर तक इस मेले का आयोजन पर्वतसर नागौर में किया जाएगा। यहाँ इसको लेकर पशुपालन विभाग के द्वारा पशु मेला चौकी की स्थापना के साथ साथ सभी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो शुरू कर दी गई है। नागौर जिले के पर्वतसर में हर साल भरने वाला ये पशु मेला सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर में भी प्रसिद्ध है। इस मेले में नागौरी नस्ल के बैल, मारवाड़ी ऊंट, घोड़ों के साथ साथ भेड़ बकरी भी बड़ी संख्या में खरीद और बिक्री के लिए इस मेले में आते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसकी अध्यक्षता में स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की 6ठी बैठक का आयोजन जयपुर सचिवालय में किया गया था। तो वन मंत्री है हेमाराम चौधरी और इन्हीं की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन हुआ था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी की अध्यक्षता में 24 अगस्त को स्टेट वेटलैंड अथॉरिटी की 6ठी बैठक का आयोजन है वो जयपुर सचिवालय में किया गया था। वेटलैंड संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। वर्तमान में 67 वेटलैंड अधिसूचित है और इसे बढ़ाकर 100 किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सब नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन हेतु उदयपुर जिले को कौन सा पदक मिला है। तो उदयपुर जिले को कांस्य पदक दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। जहाँ टीबी रोग में उत्कृष्ट कार्य करने पर यह पदक मिला है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत सब नेशनल लेवल सर्टिफिकेशन हेतु उदयपुर जिले को कांस्य पदक मिला है। साल 2015 की तुलना में 2022 में क्षय रोग की दर में 20% से 40% तक कमी लाने पर भारत सरकार के केंद्रीय क्षय अनुभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उदयपुर जिले को कांस्य पदक प्रदान किया गया है। इस हेतु मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 24 अगस्त को जयपुर में आयोजित टीबी मुक्त राजस्थान सम्मेलन में जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, सीएमएचओ डॉक्टर शंकर
बावणिया और जिला 6 अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंघल को संयुक्त रूप से राष्ट्रीय स्तरीय सम्मान से नवाजा गया था। क्वेश्चन है, राजस्थान में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना की जाएगी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित होगा? तो राजस्थान में हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय की स्थापना की जाएगी, जिसका मुख्यालय है वो राजस्थान के जोधपुर में स्थित होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार हस्तशिल्प नीति 2022 के क्रियान्वयन के लिए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय के गठन की अधिसूचना जारी की है और इस निदेशालय का जो मुख्यालय है वो जोधपुर जिले में रहेगा। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के मुताबिक निदेशालय का उद्देश्य राजस्थान में विलुप्त हो रही हस्तकलाओं को पुनर्जीवित करना है और इस निदेशालय के माध्यम से प्रदेश के हस्तशिल्पियों हथकरघा बुनकरों के आर्थिक उत्थान एवं विकास के लिए सुनियोजित कार्य किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में 17 अगस्त 2023 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहां पर पहली वर्चुअल हाईकोर्ट शुरू करने की घोषणा की है? तो ध्यान रखना, बीकानेर में ये पहली वर्चुअल हाईकोर्ट शुरू करने की घोषणा केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा की गई है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 17 अगस्त 2023 को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में पहली वर्चुअल हाईकोर्ट शुरू करने की घोषणा की है। पूरे भारत में 10 जगह वर्चुअल हाईकोर्ट बेंच की स्थापना की जाएगी, जिसमें राजस्थान से 3 जगह शामिल है, जिसमें उदयपुर, कोटा और बीकानेर को इसके लिए चुना गया है। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के मुताबिक इसके संबंध में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से वार्तालाप करते हुए आधिकारिक रूप से इसमें जल्द ही घोषणा इसकी की जाएगी। नेक्स्ट है, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में राजस्थान का 8वां स्थान है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स SFSI के 5वें संस्करण में राजस्थान को बड़े राज्यों की श्रेणी में 45 के स्कोर के साथ 8वां स्थान मिला है, यानी राजस्थान 8वें पायदान पर रहा है। ये 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा 7 जून 2023 को जारी किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसलिए हम उन्हीं क्वेश्चन को शामिल कर रहे हैं जिनके पूछे जाने की पूरी संभावना है। विगत वर्षों के जो FSSAI में राजस्थान की रैंकिंग की अगर बात की जाए तो साल 2021-22 में 10वां स्थान, 22-23 में 8वां स्थान और इस बार भी 8वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से नीरज तंबोलिया को सम्मानित किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 22 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान जयपुर स्थित जेके लोन अस्पताल में कार्यरत सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नीरज तंबोलिया, जिनको नर्सिंग के क्षेत्र में उनके समर्पण और उत्कृष्ट सेवा भाव के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से नवाजा है। उन्होंने अपने 31 वर्ष के सेवाकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन कार्य किया है, तो नीरज तंबोलिया को पुरस्कार मिला है। इसके अलावा नीरज तंबोलिया ने जो सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को बचाने, ICU में शॉर्ट सर्किट से लगी आग से रोगियों को निकालने तथा कोरोना महामारी के दौरान रोगियों को निस्वार्थ सेवा भाव और साहस के साथ बचाने के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा के कार्यों में अनवरत सहयोग के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से इनको नवाजा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके द्वारा ब्रह्म कुमारीज की पूर्व प्रमुख दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया है? तो आप देख सकते हैं डाक टिकट जारी किया है, ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया है डाक टिकट, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में ब्रह्म कुमारीज की पूर्व प्रमुख दादी प्रकाशमणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है। यह डाक टिकट दादी प्रकाशमणि की 16वीं पुण्य तिथि के अवसर पर संचार मंत्रालय के डाक विभाग की माई स्टैम्प पहल के तहत जारी किया गया डाक टिकट ब्रह्म कुमारी संस्थान है वो माउंट आबू सिरोही राजस्थान में है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से नीरज तंबोलिया को सम्मानित किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो 22 जून 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह के दौरान जयपुर स्थित जेके लोन अस्पताल में कार्यरत सीनियर नर्सिंग ऑफिसर नीरज तंबोलिया, जिनको नर्सिंग के क्षेत्र में उनके समर्पण और उत्कृष्ट सेवा भाव के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2022 से नवाजा है। उन्होंने अपने 31 वर्ष के सेवाकाल के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतरीन कार्य किया है, तो नीरज तंबोलिया को पुरस्कार मिला
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये पुरस्कार मिला है पीएम मोदी को ग्रीस के राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पीएम मोदी को ग्रीस के राष्ट्रपति ने पुरस्कार से सम्मानित किया है। पीएम मोदी पहली बार है जब 40 साल में कोई भी प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंचा है। ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरिना साकेलारोपोलू ने पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। यह ऑर्डर ऑफ ऑनर की अवार्ड की स्थापना 1975 में की गई थी। वाक्यांश, केवल धर्मी लोगों का सम्मान किया जाना चाहिए। स्टार के सामने देवी एथेना के सिर की तस्वीर के नीचे लिखा गया है इस अवार्ड में। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान के किस जिले में स्थित सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में यूनानी कॉलेज की स्थापना की जाएगी? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के किस जिले में स्थित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय परिसर में यूनानी कॉलेज की स्थापना की जाएगी? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।